पुनर्मुष्को भव। द्वितीयः पाठः। गौतमस्य महर्षेः तपोवने महातपः नाम मुनिः आसीत्। महर्षि गौतम के तपोवन में महातपा नाम के मुनि थे। सा मुनिः एकदा काकेन नीयमानं मूषकशावकम् अपश्यत्। एक बार उन मुनि ने एक कौवे द्वारा चूहे के बच्चे को ले जाते हुए देखा तथा स्वभाव दयात्मा मुनि तम शावकम अरक्षयत। स्वभाव से दयालु मुनि ने उसकी रक्षा की। अन्न कणे संवर्धत चा तथा अन्य कणों से उसका पालन पोषण किया। एकदा एका बिडाला तम मूषकम खादितुम अधावत। एक बार एक बिल्ली उस चूहे को खाने के लिए दौड़ी। तम अवलोक्य मूषका तस्य मुने अंकम प्राविशत। उसको देखकर चूहा उन मुनि की गोद में घुस गया। तदा मुनि उवाच। तब ये देखकर मुनि ने कहा, मूषका त्वं मार्जारो भव। चूहे तुम बिल्ली हो जाओ। ततः सा बिडाला कुक्कुरात् भीत्वा धावति। तब वह बिल्ली कुत्ते से डरकर दौड़ती है। इदं दृष्ट्वा मुनि अकथयत। ये देखकर मुनि ने कहा, कुक्कुरात् बिभेषि, कुत्ते से डरती हो। त्वमपि कुक्कुरो भव, तुम भी अब कुत्ता हो जाओ। अधुना सा कुक्कुरा व्याघ्रात् भीता भवति। अब वह कुत्ता शेर से भयभीत होता है। ततः सा मुनि तम कुक्कुरम व्याघ्रम अकरोत्। तब उन मुनि ने उस कुत्ते को शेर बना दिया। अधा सा व्याघ्रम तपोवने एव वसति। इसके बाद वह शेर तपोवन में ही रहता था। मुनि चा तम व्याघ्रम मूषको इयम अनया कृपया दृष्टि पश्यति। तब मुनि उस शेर को ये चूहा है इस कृपा दृष्टि से देखते हैं। तत्र सर्वे मुनिया तम व्याघ्रा दृष्ट्वा वदन्ति। वहाँ सभी मुनि उस शेर को देखकर कहते हैं, अयम मुनि इयम मूषकम व्याघ्रम अकरोत्। इस मुनि ने इस चूहे को शेर बना दिया। एतत् श्रुत्वा व्याघ्रम अचिंत्यत। ये सुनकर शेर ने सोचा, यावदयं मुनि जीवति तावदियं मैं अब कीर्ति न अपगमिष्यति। जब तक ये मुनि जीवित है तब तक मेरी बदनामी दूर नहीं होगी। इति विचार्य व्याघ्रा तम मुनिम हन्तुम उद्यत। ये विचार कर शेर उस मुनि को मारने के लिए तैयार हुआ। अपि झटिते पुनर्मूषका भव इति उक्त्वा तब पुनर्मूषकम एव अकरोत्। मुनि ने भी झट से फिर से चूहा हो जा ऐसा कहकर उसे फिर से चूहा बना दिया। तम पुनः मूषकम अतएव उच्यते। अतः कहा गया है,
नीचम शाग्लपदम प्राप्य स्वामिनं हन्तुम इच्छति मूषको व्याघ्रतां प्राप्य मुनिम हन्तुम गतो यथा। प्रशंसीय स्थान प्राप्त करने के पश्चात शाग्लपदम प्रशंसीय स्थान। दुष्ट व्यक्ति, नीचा दुष्ट व्यक्ति स्वामिम हन्तुम इच्छति, स्वामी को मारने की इच्छा रखता है। जिस प्रकार मूषको व्याघ्रतां प्राप्त मुनि हन्तुम गतो यथा, जिस प्रकार शेर बना हुआ चूहा मुनि को मारने के लिए तत्पर हुआ। शब्दार्थ याद कीजिए, संधि विच्छेद सारे याद कीजिए। ये आपके परीक्षा में बहुत उपयोगी हैं और आते भी हैं। अभ्यास कार्य, दिए गए विकल्पों के उचित उत्तर चुनिए। बिडाला कस्मात् बिभेति कुक्कुरात्, कस्य तपोवने महातपि मुना आसीत् गौतमस्य, मूषक शावकं का नयति स्म काकः, पुनर्मूषको भव इति वाक्येन कथयं मुनिना, मूषका कस्य अंक प्रविशत मुने। जना व्याघ्रस्य विषय किम वदति स्म, लोग शेर के बारे में क्या कहते थे। जना व्याघ्रस्य विषय इदं वदन्ति अयं मुनि इयं मूषकं व्याघ्रम् अकारयत्। मूषकः मुने अंके किमर्थं प्रविशत, चूहा मुनि की गोद में क्यों घुस गया। एकः बिडाला तं मूषकं खादितुम् अधावत्, अवलोक्य मूषका तस्य मुने अंकं प्राविशत्। मुनि व्याघ्रं कथं पश्यति, मुनि शेर को कैसे देखते थे। मुनि व्याघ्रं कृपा दृष्टया पश्यति। नीचा शाग्रपदं प्राप्य किं करोति, नीचा शालग्यपदं स्वामिं हन्तुम् इच्छति। अनया कथया का शिक्षा प्राप्त है, यत् नीचेषु कृतम् उपकारम् एवं व्यर्थं गच्छति, यथा मूषके कृतम् उपकारं वृथा गतम्। मूषका व्याघ्रता नीतः, तो इसके प्रश्न बनाने आपको। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। मूषका काम नीतः, कुक्कुरा व्याघ्रात् त्रस्यते, कुक्कुरा कस्मात् त्रस्यते, नीचेषु कृतम् उपकारं व्यर्थं, केषु कृतम् उपकारं व्यर्थं, सः मुनिं हन्तुम् उद्यता, सः कम हन्तुम् उद्यता, मुनि की जगह कम आ जाएगा। गौतमस्य महर्षे तपोवने महातपा नाम मुनि आसीत्, गौतमस्य कस्य महर्षे तपोवने महातपा मुनि आसीत्। इन प्रश्नों को पूरे वाक्य में लिखना है। विलोम पदों को आपस में मिलाइए। कृपा, क्रूरता, हन्तुम रक्षितुम, स्वामिनं सेवकं, झटति शनैः, अपकीर्ति सुयशः। उचित पद से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मूषकः बिडालात् भीता अस्ति, मूषकः मुने अंकं प्राविशत्, व्याघ्रा मुनिना सहवस्ति स्म, मुनि मूषकम् अपृच्छत्, मुनि मूषके स्नयति स्म। मूल्य परक प्रश्न। नीचे कृतम उपकारम कथम इतम व्यर्थम गच्छति, बालकेषु लिखितम अक्षरम एव, यावदयं मुने जीवति तावदीयं मे अपकीर्ति न अपगमिष्यति। अनेन वाक्यं व्याघ्रं कीदृशी भावना प्रदिशता, हीन भावना।
महापुरुषा यत् किंचति कथयन्ति तत् शिलालेखम् अक्षरम् भवति अस्य किं प्रायः भवति। महापुरुषाणां कथं महत्वपूर्णं भवति।